One politician who will make a great actor. One politician who will make a good actor will be Kejriwal ji. He is a good. It's a compliment. It's a compliment. It is a compliment. He means it as a compliment. एक बार दोबारा सरकार बनेगी तो उन पानी के बिलों को भी माफ कर दिया जाएगा। हमने वैसे भी 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री किया हुआ है। उधर ऑडियंस में से किसी ने बोल दिया यहाँ तो आता ही नहीं है पानी। जहाँ नहीं आता वहाँ भी लाएंगे भाजी। सारी उम्र में ठोकर जब बड़े यार। लाइव इंसल्ट्स की आदत हो गई है इनको। आज गूगल जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना चले, आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला, गूगल के सीईओ सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है। सत्य नडेला की जो बात कर रही है वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, आईआईटी के लोग हैं। आज गूगल के सीईओ सत्य नडेला ये सारी काम इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि पढ़ी लिखी सरकार है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। आम आदमी पार्टी की एक और कार्यकर्ता और एक और प्रवक्ता ने एक्सपोज कर दिया खुद को जब वो 370 के लिए बात कर रही थी अर्नब गोस्वामी की एक डिबेट में प्रियंका कक्कड़। The abrogation of 370. Are you for or against the abrogation of 370? We were earlier in favor of it. And now? We were in favor of it previously, And but now? the way it has been implemented, we are not in favor. Earlier we were in favor of it, but now we are not in favor. You want 370 Now, please back? let me finish. No, are you saying you want Please let 370 me finish. back? We were earlier in favor of it. And now? We were in favor of it previously, And but now? the way it has been implemented, we are not in favor. You of want it. 370 now, back? Please let me finish. No, are you saying you want Now, please let me 370 finish. back? I've given you answer. No, are you saying you Now, want please- 370 back? Do you know the No, impact we are this will saying have on your audiences across Don't Delhi? make a headline. No, Arnab ji, stop trying to make breaking I am not news headline and grabbing. I never do, but I Stop want it. to know, are you? अर्नब गोस्वामी ने फंसा दिया उनको। और अभी महिलाओं के लिए मैंने ऐलान किया है 1000 रुपए। मैं देख रहा था टीवी चैनल पे, महिलाएं बड़ी खुश हैं। हर टीवी चैनल वाला सड़क पे जाके पूछ रहा है, महिलाएं बड़ी खुश हैं। और हर महिला कह रही है अच्छा, यकीन नहीं हो रहा है महिलाओं को, अच्छा होगा क्या? मैं कब हो गया ये? मौजूदा मुख्यमंत्री का भी कहना था कि सितंबर अक्टूबर तक तो सबके खाते में 1000 रुपए के मैसेज भी आ जाएंगे। तो मान लीजिए सितंबर में या अक्टूबर में पहला एसएमएस महिलाओं को आ जाएगा कि उनके खाते में 1000 रुपए अरविंद केजरीवाल ने जमा करवा दिए। आज दिसंबर आ गया है, हालात ऐसे हैं कि आज भी इनके वादे वही चल रहे हैं। हर महीने दिल्ली की हर महिला के लिए जो इसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, उनके खाते में क्या आने वाला है? क्या आने वाला है? अभी अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, वो भी इसकी घोषणा करेंगे। ये तो अलग ही लेवल का फ्रॉड है। 9 महीने बीत गए और वादा सेम टू सेम है। बहुत जल्दी स्कीम आने वाली है, हर महीने आपके अकाउंट में 1000 रुपए आया करेंगे बहुत जल्दी। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होती, भले ही इंसल्ट पे इंसल्ट होती चली जाए। देखते हैं दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल्स, फ्री ट्रीटमेंट की असलियत का नजारा। दिल्ली की सरकार देश की इकलौती ऐसी सरकार है जो बिजली फ्री देती है, पानी फ्री देती है, सरकारी स्कूलों में वर्ल्ड क्लास शिक्षा देती है, सरकारी अस्पतालों में फ्री इलाज देती है, महिलाओं को फ्री बस यात्रा देती है। Wake up to reality. इसी का बिल देखिए, यहाँ पे 3600 रुपए है। यहाँ देखिए आपको लगभग 2000 रुपए के आसपास। ये देखिए लगभग 10,130 रुपए है। इसमें अगर आप देखेंगे 2760 रुपए। पानी तो नीला, काला, पीला, हर रंग का पानी आ रहा है। स्कूल्स के हालात भी अब बिगड़ते जा रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल में सर्जरी के लिए मिल रही है 6 महीने की आगे की तारीख। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। आम आदमी पार्टी के सबसे नए सदस्य से मिलवाते हैं आपको। ये हैं फेमस अवध ओझा सर। अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूँ, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूँगा। ये पढ़ाने के लिए फेमस थे, अब पूरी इज्जत इनकी मिट्टी में मिल रही है। चुनाव का पैसा आ गया, इसीलिए तो लोग इतना परेशान है एमपी विधायक बनने के लिए। अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है, कोई सेवा करने थोड़ी जा रहा है। क्या बोला तूने? अर्थव्यवस्था उनके हाथ में आ जाती है, कोई सेवा करने थोड़ी जा रहा है। साले तू, ये है इनका नजरिया। राजनीति में कोई सेवा करने थोड़ी जा रहा है, अर्थव्यवस्था हाथ में आ जाती है। जिमी शेरगिल की शायद मूवी थी, तो उसमें वो पूछती है कि वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो कहता मौकाटेरियन। यही है मौकाटेरियन। मौका मिला तो सीधा आम आदमी पार्टी में चल दिए। नहीं तो इनके जैसे लोग आएंगे और जनता अगर जागरूक है, रहे ना जेल में, ये जो दारू बटवाई तो उसका खामियाजा भुगता कि नहीं भुगता? फिर अब बाहर आ गए, जेल में रहे, अब तो बाहर आ गए।
तो मुख्यमंत्री पद से हट गए, और कितनी सजा दोगे? हरामी हो बेटा। इनके पुराने वीडियोस, पुराने विचारों को अभी के विचारों के साथ मिला के जो सोशल मीडिया में इनकी बैंड बजाई जा रही है वो देखने लायक है। नेता लगातार जेल में गए, 1.5 साल जेल में रहे, आपको मन में कभी सवाल नहीं पड़ा हुआ कि हो सकता है भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो गंभीर आरोप हो, संगीन आरोप हो? आम आदमी पार्टी के पुराने सदस्य आशुतोष, जिनका अरविंद केजरीवाल ने दिल तोड़ दिया था, अब वो बैठे हैं सवाल करने ओझा सर से। सर जेल में तो नेल्सन मंडेला भी रहे, महात्मा गांधी भी रहे, और बड़े बड़े नेता रहे। पूरी हिस्ट्री जो भरी पड़ी है वो नेताओं के जेल जाने की हिस्ट्री भरी पड़ी है। तो नेल्सन मंडेला महात्मा गांधी से बराबरी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल लोग की और उनके मंत्रियों की। जेल जाना मेरे ख्याल से ऐसा थोड़ी है कि जब तक जुडिशरी इस बात को निश्चित नहीं करती कि आदमी सही या गलत है, तब तक तो हम उसे कुछ मान ही नहीं सकते। पर उनके खिलाफ, उन नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, देशद्रोह के आरोप थे, सेडिशन के आरोप थे, अंग्रेजों से लड़ने के आरोप थे। मुझे नहीं लगता कि महात्मा गांधी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो या नेल्सन मंडेला के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो। आशुतोष के अंदर से टूटे हुए दिल की आवाज आ रही है, क्योंकि ये भी पूर्व में आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे, बहुत ही जल्द छोड़ के भागे थे। 24 में मैं टिकट मांग ही रहा था। कहाँ से? प्रयागराज से। बीजेपी से? बीजेपी से। फिर बीजेपी से मांग रहा था, फिर उन्होंने कहा ठीक है विचार करते हैं, दिया नहीं। इसलिए मौका टेरिया नहीं है, पहले बीजेपी से मांगे थे। आपने पिछले इंटरव्यू में कहा था मैं बीजेपी से टिकट मांग रहा था लोकसभा का, नहीं मिला तो नहीं लड़ा। मेरी माता जी का आपने इंटरव्यू नहीं सुना कल का? क्या उन्होंने कहा मेरे बेटे को टिकट मिल रहा था, मैंने मना किया। आप दैनिक भास्कर का इंटरव्यू उठा के सुनिए। हमने तो आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था इसको बोलते हैं गूगल ही करना। पहले खुद ही बोल रहे थे वो कि मुझे बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, अब बाद में खुद ही पलट गए। और भी कई सारे वीडियोज हैं इनके। अवध ओझा सर को कुछ लोग अवैध बोझा भी बोल रहे हैं, कोई बोझा सर बोल रहे हैं, एक से एक नाम रखे जा रहे हैं। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो। केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे। आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो? ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे, फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। और अब देखिए असलियत कि इनके खुद के कार्यकर्ता लोग क्या कर रहे थे। जहां बीबीसी के कोई पत्रकार इनका इंटरव्यू ले रहे थे और उनका इंटरव्यू को रोक दिया गया, वही आम आदमी पार्टी के द्वारा। स्टॉप कर दो, स्टॉप। आपको मैंने बोला था ना कि हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं, ये तो वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दो। नहीं, एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं। सर इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे? मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, हम कैमरा भी करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा? आप भूलिए, देखो मैं बता रहा हूँ जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे। तो जैसे इशारा मिला तुरंत माइक निकालने लगे। ये तो हाल हो गया। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने इसके बाद यह इंटरव्यू जारी नहीं रहने दिया और रिकॉर्डिंग रुकवा दी। आते सहित अपनी इज्जत का भाजी पुलाव कर दिया इन्होंने। तारीफ होनी ही चाहिए। राजनीति है, दुश्मनी नहीं है, विचारधारा है। तो जहां दुश्मनी नहीं है तो कोई बात आपकी, भाई बड़े सारे लोग हैं। अटल जी ने कहा नहीं था कि इंदिरा गांधी को कि दुर्गा का अवतार। अच्छा, हमको सिखा दिया है दुर्गा का अवतार। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख, इंदिरा गांधी को आपने दुर्गा कहा था? मैंने दुर्गा नहीं कहा, ये भी अखबार वालों ने छाप दिया और मैं खंडन करता रह गया कि मैंने नहीं कहा, नहीं कहा। कहानी आपने कहा है, आपने कहा है। राजनीति में आते सहित उन्होंने अपने झूठ और अफवाहों के जरिए अपना करियर स्टार्ट कर दिया। सीधा अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करते हुए, झूठ बोलते हुए पकड़ा गए। देश के अंदर हो असत्य की जीत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। होकर रहेगी अन्याय की जीत, होकर रहेगी। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की। आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री आवास, बड़े बंगलों के लिए, बड़ी गाड़ियों के लिए राजनीति में नहीं आए हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हमारे नेता, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी को एक साधन के रूप में सरकारी आवाज अवश्य दिया जाए, जो उनका हक है, जो उनका अधिकार है, जो आम आदमी पार्टी का हक है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना ने रिपब्लिक समिट में हाल ही में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कुछ बड़े बड़े दावे किए। ऐसे में एंकर ने कुछ याद दिला दिया। पिछली बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 8 सीटें आई, लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया, आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं को गिरफ्तार किया,
आज आपके इस मंच में बैठ के बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि जिस दिन फरवरी में रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। यही बात अभी अभी हरियाणा में एक भी सीट ना मिलने के बाद भी कॉन्फिडेंस देखिए। 24 के इलेक्शंस में कही थी, उनको मुंह तोड़ जवाब दे। पर आदित्य जी यही बात आपके नेताओं ने 24 के जनरल इलेक्शंस में कही थी। नाउ इफ आई मे आस्क यू मैम, 24 के इलेक्शन में आपके कितने सांसद हैं? अरविंद केजरीवाल जी जेल में थे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। अरविंद केजरीवाल जनता ने दिया। मैं मानती हूँ दिल्ली की जनता ने हमें लोकसभा में नहीं जिताया। सही बात है। इसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं। यमुना साफ कराने वाले इनके दावे के वीडियोस वायरल होने लगे। 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। अब आपको यमुना में जरूर नहलाऊंगा मैं। 5 साल अगले चुनाव के पहले मैं भी आपके साथ चलूंगा, यमुना में डुबकी लगा के आएंगे। क्योंकि आज यमुना का पॉल्यूशन लेवल एक अलग लेवल पे पहुंच चुका है। चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। ऐसे में एंकर रूबिका लियाकत ने इस पे एक शो किया और क्लास लगाई। यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। अरे भैया कब डुबकी लगाएंगे हैं? इस जाग में कैसे डुबकी लगाएंगे? कितना टाइम है? अक्टूबर में बैठे हुए हैं। अब ऐसे कौन सी जादू की छड़ी घूमने वाली है कि 2025 में ये बादल जो ऊपर से नीचे आ गए हैं ना, झूठे वाले, आसमान में जाते तब ये बादल दिखाई देते हैं। पर हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के लोग ये कहे कि देखिए आसमान में उड़ने की किराया बहुत महंगे हैं, तो हमने यमुना में बादल ला दिए हैं। बादलों का मजा नीचे मिल रहा है, और क्या चाहिए? कुल मिलाकर 5000 करोड़ कहाँ चले गए? कितना पैसा लगा दिया गया है, फिर भी आज हाल जस कथा से। आप आदमी पार्टी झाग बनाती है। मुझे तो यही लग रहा है। ये नाइट तो फिर तो ये झागी बनाने के लिए खर्च हो रहा है, समझ रहे हैं आप? अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। पी लिया पानी। उन्हें क्या पता था कि इस देश के इतिहास में चमत्कार लाने वाला एक 5 फुट 5 इंच का छोटा सा आम आदमी ये क्या बोल रही है? रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के साथ स्टेज पर बैठा था। सीएम की कुर्सी के साथ साथ इज्जत भी चली गई। सत्येंद्र जैन का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जहां वो फ्री की बिजली की बात हो रही थी कि फ्री की बिजली देते हैं। इंटरव्यूअर का क्लेम था कि हर जगह नहीं मिल रही है, बंद हो गई है। वो फ्री की जो बिजली है वो कई सारे इलाकों में बंद हो चुकी है, मतलब नहीं मिल रही है। सब जगह मिल रही है। सर मैं मयूर विहार में रहता हूँ, मेरा 200 माफ नहीं होता है। ये तो धोती खोल रहे हैं। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है। गजब बेइज्जती है। 10,000 किलोमीटर की नालियां बनवाई हैं, जितनी बच गई अगले 3 साल के अंदर वो भी बनवा दूंगा। जिन जिन के बच गए, कुछ लोग यूं कर रहे हैं। अब देखते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कुछ बयान। गलत बिल आए हुए नहीं आए हुए? किस किस के गलत बिल आ रहे हैं? पानी के जरा हाथ खड़े कर दो। अब बिजली तो नहीं जाती? 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती? पीछे वाले भाई को काम दिया हुआ है हाथ उठाने का। कुछ भी हो हाथ उठाओ। इनके बयान सुनते रहिए, हंसते रहिए। ये खुद ब खुद मीम मटेरियल तैयार करते रहते हैं। 10,000 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन डलवाई है मैंने कच्ची कॉलोनियों में। ये छोटी बात नहीं है। 7,500 किलोमीटर की सीवर की पाइपलाइन डलवाई है। 10,000 किलोमीटर की नालियां बनवाई हैं। जितनी बच गई अगले 3 साल के अंदर वो भी बनवा दूंगा। जिन जिन के बच गए, कुछ लोग यूं कर रहे हैं। लाइव गुगली। खुश हो स्कूलों से? अस्पताल में जाते हो, मोहल्ला क्लिनिक में जाते हो, अच्छा इलाज होता ही नहीं होता। अस्पताल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, कुछ शर्म आया है? यमुना के पानी की गंदगी के बाद इस सरकार पे सवाल भरपूर उठ रहे हैं। इतनी शानदार व्यवस्था करी कैसे? क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। पढ़ा लिखा आदमी चुनने का यही फायदा है। पानी की गंदगी को लेकर स्वाति मालीवाल ने भी एक वीडियो बनाया जिसमें बताया कि क्या है दिल्ली की कोका कोला स्कीम। दिवाली पे दिल्ली सरकार ने नल के द्वारा सबको कोका कोला बांटा। क्या ये तो हद हो गई। अरे ये दिल्ली सरकार की कोका कोला सीधे नल से भेजने की स्कीम है। दिवाली पे लोगों को भेंट। पीला पानी आ रहा है। इतना गंदा पानी बताओ। हद हो गई बिल्कुल।
डबल इंजन की सरकार चुनने में बहुत नुकसान है। आप आम आदमी पार्टी के इंजन के साथ ही जारी रखिए। अच्छा चल रहा है सब कुछ, अच्छा चल रहा है सब कुछ। किस एंगल से अच्छा चल रहा है? दिल्ली देश की राजधानी का क्या हाल बना रखा है? ये सड़क है। ये देखो, ये सीवर देखो, सीवर। ये देखो, हाथ से सीवर, ये सीवर लाइन पड़ रही है जी। ये नाला है। बोला तो यही था कि लंदन बनाएंगे जी, पेरिस बनाएंगे जी। लंदन बनाएंगे जी, पेरिस बनाएंगे। भाई स्वाति मालीवाल जो है वो तो उनके पेल के पीछे पड़ी हुई हैं, पूरी असलियत सामने ला रही। हर कच्ची कॉलोनी में हमने बिल्कुल ठीक से काम करवा दिया जी, ये हाल हो रखे। साढ़े में चप्पल मारूंगा। एडिडास की है 4000 रुपया की। मैं जब आ रहा था इस शो के लिए सत्यप्रकाश जी, तो आम आदमी पार्टी का एक समूह वहाँ पे प्रदर्शन कर रहा था ये पोस्टर लेकर। ये कह रहे थे गणेश पूजा में चले गए चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय, सुप्रीम कोर्ट हाय हाय। मैंने उनको रोक के बोला कि भाई साहब बेल मिल गई केजरीवाल को, तो तुरंत उन्होंने पोस्टर बदल दिया और वो सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद। तो मैंने बोला वक्त बदल गया, 10 बार बदल गए। ये तो है प्रोटेस्ट करने वालों की असलियत। आम आदमी पार्टी की नई स्कीम वायरल हो रही है, जो कि है फ्री शैम्पू वाली स्कीम, जिसके वीडियोस भी सामने आ गए हैं, जिसमें महिलाएं फ्री शैम्पू की सुविधा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही हैं। जबकि यमुना का ये पानी बहुत ही हानिकारक है। यमुना की सफाई को लेकर बवाल खत्म नहीं हो रहा है और अब आम आदमी पार्टी ने इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी ढूंढ निकाली है। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन इसके पीछे भाजपा का एंगल निकाल रहे हैं। दिवाली और छठ के आसपास कैसे यमुना में फोम आने लग जाती है? ये इस टाइम पे इंडस्ट्रियल वेस्ट जो छोड़ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में इंडस्ट्री है ही नहीं, हैवी इंडस्ट्री दिल्ली में है ही नहीं, तो ये इंडस्ट्रियल वेस्ट कहाँ से आ रहा है? ये इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रायोजित वेस्ट है भाजपा का, जो जानबूझ के दिवाली और मैम आप ये कह रही है 2-3 चीजें हैं, मैं जरा क्लियर कर लूं। प्रियंका जी, आपने कहा कि ये पैसे नहीं दे रहे हैं, अब मैं जरा पूछती थी जो पैसे मिले हैं उसका क्या हुआ? केंद्र सरकार ने यमुना की सफाई के लिए 8,500 करोड़ रुपए दिए हैं, क्या हुआ उसका? खुद ब्लेम लगा रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के ही अरविंद केजरीवाल ने एक बयान में कहा था कि इसमें किसी और को ब्लेम नहीं लगाएंगे। ये नहीं कर रहे हो। यमुना में चाहे हरियाणा से आ रहा है, चाहे यूपी से आ रहा है, चाहे कहीं से आ रहा है, यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी है। आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन। अरविंद केजरीवाल का वीडियो था ये, जिसमें वो बोल रहे हैं आई विल नॉट पास ब्लेम टू एनीवन, और उन्हीं की प्रवक्ता बीजेपी पे ब्लेम कर रही है। इसके बाद ये आम आदमी पार्टी की स्पोक्स पर्सन प्रियंका कक्कड़ ने एक बड़ा दावा कर दिया। फिर आज तक के एंकर अर्पिता आर्य ने इनकी क्लास लगाई। आम आदमी पार्टी 24 घंटा काम करती है, 24 घंटा काम करती रहेगी। सर मैं ये बात आपको बता दूं, आप रिपीट एक दीवार पर अगर धक्का मारते रहिए तो दीवार खिसकती नहीं है, और फिर मैं ये क्लेम करूं मैं 24 घंटे काम किया, मैंने दीवार को धक्का मारा, लेकिन दीवार तो खिसकी नहीं मैम। बात करें आम आदमी पार्टी और उनके लीडर अरविंद केजरीवाल की आम जिंदगी की, इनकी आम जिंदगी के वीडियोस भी काफी वायरल हो रहे हैं। आम जिंदगी डाउन टू अर्थ इंसान लग रहे हैं। अभी दावत के वीडियोस आ जाते हैं। खाऊंगा, पनीर खुरचन खाऊंगा, गार्लिक नान खाऊंगा, उसके बाद गुलाब जामुन खाऊंगा आइसक्रीम के साथ, उसके बाद रेडी से कसाटा आइसक्रीम खाएंगे, फिर भी नहीं खाऊंगा, फिर रात को टीवी देखेंगे, फिर टीवी देखते हुए फिर फन फ्लिप्स के पैकेट पेलूंगा। फिर उनके होम टूर के वीडियोस वायरल होते हैं। आइए आपको मिलाते हैं दुनिया के सबसे बड़े आम आदमी से, जिसकी गरीबी देखकर आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। चलिए आपको ले चलते हैं उस आम आदमी की झोपड़ी में। उसकी 21,000 स्क्वायर फीट की झोपड़ी में है 8 बेडरूम, 2 ड्राइंग रूम, 2 किचन, 3 मीटिंग रूम, 12 टॉयलेट, 24 सोफे, 8 किंग साइज बेड, 76 टेबल, 3 डाइनिंग टेबल, 5 रिक्लाइनर चेयर, 45 कुर्सियां, फुल बॉडी एयर प्रेशर मसाज चेयर। वाह क्या आम आदमी है। 50 स्प्लिट एसी, 250 टन की क्षमता का एक एसी प्लांट, 75 बोस के स्पीकर, 11 टीवी, 57 सीलिंग फैन, 1,17,00,000 का इंटीरियर। इनकी गरीबी का विवरण न्यूज रिपोर्ट्स में भी देखने को मिल जाएगा आपको। इतनी गरीबी है कि आप इनका दर्द सह नहीं पाएंगे और देखते रह जाएंगे। 934 लीटर का मल्टी डोर फ्रिज, 43 लीटर का स्टीम ओवन, 50 लीटर का माइक्रोवेव, 42 लाख के स्मार्ट एलईडी मॉड्यूलर और 824 स्मार्ट एलईडी बल्ब, 12 लाख की आउटडोर लाइट्स, 17 लाख का हॉट वाटर जनरेटर प्लांट, 45 लाख की कारपेट, 42 लाख की एसएस रेलिंग, 10 लाख के सेंसर और रिमोट वाले वुडन ग्लास डोर, 20 लाख की जकूजी, सोना, स्पा, बॉडी मसाज। इस आदमी की गरीबी के बारे में सुनने के बाद आपका क्या हाल है? मेरे तो दर्द से आंसू निकले जा रहे हैं। महंगी टॉयलेट सीट्स, 19 लाख वाली एलईडी लाइट, इंपोर्टेड मार्बल, मसाज चेयर, केजू है दिल्ली का मिलियनेयर, लेकिन टूटा है ये नेचर, करता नहीं केयर, केजू है दिल्ली का मिलियनेयर।
अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। ये तो इनका प्रोपोगेंडा वर्ल्ड फेमस हो चुका है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा। शाबाश। इनके बारे में तो आपको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अवध ओझा के बाद हो सकता है कि ये भी बहुत जल्दी कतार में हो, वही दिन देखना रह गया